काम भी नहीं मिलता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग सोचते हैं कि कमाएंगे और बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, कह के आते हैं हम लोग काम करने, और हम लोग को काम भी करते हैं तो लोग हम लोग को पैसा भी रोक देता है, पैसा नहीं देता है टाइम से। कितना बार जाना होता है हम लोग को मांगने के लिए। हेलो मैडम, कोई 6 बजे की तक लेकर आके बोलता है आज 200 ले लो चले जाओ, पैसा नहीं है। ये पूरा हम लोग जाते हैं, कोई जो है सुबह 6 बजे से, कोई क्या बोलता है कि अभी पैसा नहीं देंगे, ठेकेदार लो ले जाता है 7 बजे ले काम कराता है। पढ़ लिख के भी अभी बेरोजगार हैं। हम इंटर पास है, कॉमर्स लेके हैं, लेकिन कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो 10,000 देता है, और 10,000 करने के बाद मतलब पूरा टाइम ले लेता है 12 घंटा। जैसे मॉर्निंग 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 से 8 हो जाता है 12 घंटा, प्लस मेरा घर का भी काम करते हैं हम लोग का काफ़ी टाइम निकल जाता है। अगर हम लोग के पास रोज़गार रहता तो हम लोग दिहाड़ी करने नहीं आते। ज़मीन जायदाद पृथ्वी और हक अधिकार का बात होगा, वहाँ पर हमारा माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा खड़ा रहेगा, और पूरे माय माटी बचाओ मोर्चा का सारे लोग खड़ा रहेंगे। और कोई मजदूर का यदि शोषण होता है, समय से ज़्यादा काम कराता है, काम करा के वेतन नहीं देता है, ऐसे लोगों को हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सूरज की पहली किरण निकलते ही सड़कों पर आपको दिहाड़ी मजदूर दिखाई पड़ेंगे। वही दिहाड़ी मजदूर जो अपने घर चलाने के लिए, दिन भर की कमाई के लिए वो सड़कों पर बैठते हैं और कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। पर क्या उनकी जो समस्या है, जो काम करने के दौरान उनको जो समस्या आती है, उनकी समस्या को कोई सुनने वाला भी है? आज इसी को लेकर के सिमलिया स्थित मेजर कोठी में आज मजदूरों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और यहाँ पर जितने भी मजदूर आए हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी समस्या है और क्यों आज ये धरने पर है। और यहाँ पर राजेश लिंडा दादा है जो इनकी समस्याओं को लेकर के आज एक समिति का भी गठन कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि समिति का गठन करने का मकसद क्या है। सबसे पहले दादा बहुत बहुत जोहार। सभी झारखंड के मजदूर को मजदूर भाई बहनों को झारखंडी जोहार करते हैं। और हमको जो मौका मिला मेजर कोठी में मजदूरों से मिलने का, मैं विश्वकर्मा जी को और पप्पू जी को और सारे यहाँ के मजदूर भाइयों को मैं झारखंडी जोहार सबसे पहले कहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा लड़ाई लड़ता हूँ ज़मीन जायदाद का, हक अधिकार का है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था कि हम लेबर लोगों से साथ उनके समस्या के सुनूं, लेकिन मौका मिला है। और आप लोग जितने मजदूर भाई लोग मौका दिए हैं उनके लिए मैं सारे दिल से धन्यवाद देता हूं। क्या इनकी समस्या है जो आप ज़मीन के हक अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ते थे, अब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? लड़ाई गरीब गुरुआ का बात है, यहाँ मजदूरों का नहीं, लेकिन गरीब गुरुआ जहाँ भी शोषण होगा, ज़मीन जायदाद पृथ्वी और हक अधिकार का बात होगा, वहाँ पर हमारा माय माटी संस्कृति बचाओ मोर्चा खड़ा रहेगा, और पूरे माय माटी बचाओ मोर्चा का सारे लोग खड़ा रहेंगे। और कोई मजदूर का यदि शोषण होता है, समय से ज़्यादा काम कराता है, काम करा के वेतन नहीं देता है, ऐसे लोगों को हम लोग रास्ता दिखाने का काम करेंगे। तो आज जो यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन एक बैठक के तौर पे रखा गया था, क्या था इसका मकसद? आज क्योंकि मैं बहुत बार सुनता था कि मेजर कोठी में बहुत लेबर रहते हैं, वापस चल जाते हैं, कभी तनख्वाह उनको टाइम से नहीं मिलता है, कमा करके पैसा नहीं मिलता है। ये लोग घर घाट या अपना बाल बच्चा को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके में आते हैं कि हम दिन भर का अपना पेट के लिए, अपना बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए काम करें, ताकि हमको 2 पैसा मिले और हम जा करके बाल बच्चों का शिक्षा दीक्षा, खान पान और अपना परिवार को एक उन्नत परिवार की बना पाएँ, इसलिए आते हैं। लेकिन इनको कमा करके भी पैसा नहीं मिलता है, कभी कभी 10 बार महीना दिन इनको दौड़ाते हैं ठेकेदार साहब लोग या मालिक लोग, या सरकार भी ऐसे मजदूरों को दौड़ाता है। तो हम लोग सरकार के विरोध भी करेंगे, और ऐसे मालिक और ऐसे ठेकेदारों का भी विरोध करने के लिए हम लोग सजग हैं। आप लोग आज समिति का गठन किए, क्या नाम दिया समिति का? इसका नाम रहेगा माय माटी संस्कृति बचाओ लेबर यूनियन मेजर कोठी। यहाँ पर कुछ मजदूर भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या समस्या आती है? आप लोग दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं, काम पर ले जाता है। हेलो मैडम, कोई 6 बजे की तक लेकर आके बोलता है आज 200 ले लो चले जाओ, पैसा नहीं है। ये पूरा हम लोग जाते हैं, कोई जो है सुबह 6 बजे से,
कोई क्या बोलता है कि अभी पैसा नहीं देंगे, ठेकेदार लो ले जाता है 7 बजे ले काम कराता है, वो भी 400-500 रेट देता है हम लोग को। एक दिन का काम? एक दिन का 400-500, मिस्त्री लेबर का 500 देता है, मिस्त्री को कोई 600 देना चालू करता है। हम लोग मजदूर का क्या सी यहाँ व्यवस्था है, हम लोग किसी दिन खाने बिना रोड में जाके घर में सो जाते हैं, सुबह 6 बजे आके यहाँ बैठी रहते हैं। नया जगह का लोग भी आके धमका के भी चला जाता है, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। ये दादा है, हम लोग का एक सहारा मिला विश्वकर्मा जी से। मैं पप्पू यादव, यहाँ सबसे पुराना लेबर में ही हम लोग आते जाते थे, रहते थे मेजर कोठी में। बहुत घर बनाए, बहुत लोग हम लोग का पैसा भी रोक लिया है, अभी तक ले नहीं देता कौन है। रोका है? बहुत 2-3 ठेकेदार लोग हैं, आते हैं लेके जाएंगे कहीं धुरवा, कहीं उधर काम कराएंगे। कभी 10 बजे 6 बजे छुट्टी करके बोलेंगे इधर रुको हम आता हूँ, पैसा देगा, वो देंगे भी नहीं। फिर हम लोग बाज़ार से जाने के बाद में कहाँ, वो तो ठेका लिए हैं, घर मालिक बोलेगा हम ठेकेदार को पैसा दे दिए हैं, हम लोग इधर रोते आएंगे घूमते हुए। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग कभी कंप्लेन किए? हाँ, इसीलिए कंप्लेन किए, इसीलिए हम एक्शन यहाँ हम लोग लिया कि हमारे मजदूर को ले जाओ, 5-5:30 बजे छोड़ दो, काम कराओ, पैसा दे दो। थोड़ा हम लोग के पास कभी राशन पानी नहीं है, कोई खाने के लिए कोई हम लोग का सहनता चल जाए। कभी चलो मजदूर हमारे भाई को बीमार पड़ा है, दुख तकलीफ हुआ है, उसको थोड़ा सहयोग मिल जाए, इलाज मिल जाए किसी तरह। कभी हम लोग को कुदाल से लग जाता है, कभी सीमेंट से पैर कट जाता है, कभी ऊपर से गिर जाते हैं। काम करने के दौरान अगर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो ठेकेदार उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ठेकेदार बोलता है तुम लोग को बाज़ार से ले आया, तुम लोग बाज़ार से भाग जाओ, बाज़ार में जाओ। ऐसा बात होता है मैडम। हम लोग का कोई माई बाप नहीं है। आज भैया आए हैं, हम लोग का एक सहारा मिला, भैया से हमारे मजदूर का बहुत सहयोग मिला, विश्वकर्मा जी की वजह से मिला। मगर ये सहयोग आप लोग हम लोग को सरकार यहाँ से हेमंत सोरेन भी व्यवस्था दे, हम उसके साथ रहेंगे। हम लोग का राशन पानी भी कोई आदमी को मिलता भी नहीं है खाने के लिए। दिन भर हम खड़ते हैं यहाँ पर आया के, सुबह 6 बजे से हम लोग लाइन लगा देते हैं, चलो आज जाएंगे। कोई काम करा के भी पैसा नहीं देता है, धमका के भेज देता है। अभी दलादली में लेके जाए, वो भी हम लोग का एकदम डेंजर सीन कर देता है। वहाँ जाते हैं तो ठेकेदार के खिलाफ आप लोग कंप्लेन क्यों? ठेकेदार के बारे में एक्शन लिया, कंप्लेन भी किए, इसीलिए हम लोग अपना बैनर लगा दिए, ये हम लोग का हाजिरी रहेगा, ये रेट रहेगा, हम लोग ये रेट में काम करेंगे। हाँ, आज की बात कोई जुल्म होगा, हमारे नेताजी हैं, हमारा थाना प्रशासन देगा हम लोग का सहयोग। हम लोग मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे, हर इंसान को मजदूरी, कोई काम रहे हम लोग करने के लिए पूरी तैयार हैं। क्या भाई, कोई भी काम करेंगे मगर टाइम से पैसा चाहिए ना जी। हाँ, टाइम से लड़ो, अपने हक के लिए जिंदा रहो, नहीं तो हमारे भैया हैं यहाँ एकदम हक दिलाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये जो संगठन बनाया गया है आप लोगों के हक के लिए, हाँ। जो आप लोगों के साथ अन्याय होता था, समय पर पैसा नहीं दिया जाता, तो वो अब मिलेगा? अब मिलेगा, मेरे को उम्मीद है, भैया का भरोसा है। हम लोग का कोई माई बाप नहीं था, अब एक आदमी एक इशारा बन गया हम लोग का। एक हमारा एक यूनियन में लीडर आके हमारा सदस्य मिल गए, इनके सहारा से हम लोग का उम्मीद है कि कुछ हम लोग तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर और कुछ भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। दीदी, आप कहाँ जाती हैं काम करने के लिए? बहुत जगह जाते हैं। तो क्या क्या समस्या होता है? समस्या क्या होगा, कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है। फिर भी आप जाते हैं काम करने, घर कैसे चलता है फिर अगर पैसा नहीं देता होगा तो? चलता है, जैसे तैसे चला लेते हैं। घर में कमाने वाले आप हैं? हाँ। और ऐसे में आपको दिहाड़ी मजदूरी का पैसा नहीं मिलता है तो घर कैसे चल जाता है? कभी वैसे ही सो जाते हैं बिना खाए। तो आप सुन सकते हैं कि ये वही दिहाड़ी मजदूर है जो शहरों पर जाते हैं हर रोज़ काम करने के लिए सैकड़ों की तादाद में, पर यही दिहाड़ी मजदूरों को अपनी कमाई का ही पैसा उन्हें काट लिया जाता है, दिया नहीं जाता है, और मजबूरन ये कभी कभी अपने घर परिवार को चलाने के लिए भूखे पेट भी सो जाते हैं। यहाँ पर और महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी? जुनिका कच्छप। अच्छा, आप इतने मतलब कि घर पे रहने के समय पे आप जा रहे दिहाड़ी मजदूरी करने, ऊपर से आपको पैसा नहीं मिलते हैं? हाँ, हम लोग को पैसा भी नहीं देते हैं, काम भी नहीं मिलता है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। हम लोग सोचते हैं कि कमाएंगे और बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, कह के आते हैं हम लोग काम करने, और हम लोग को काम भी करते हैं तो लोग हम लोग को पैसा भी रोक देता है, पैसा नहीं देता है टाइम से। कितना बार जाना होता है हम लोग को मांगने के लिए, तब मांगने तो तब मिलता है। यही हम लोग को दिक्कत है। कितना घंटा काम करते हैं? हम लोग को 8 घंटा करना चाहिए, लेकिन हम लोग को 6 बजा देता है। कितने बजे जाते हैं? 9 बजे जाते हैं। 9 बजे से 6 बजे? 6 बजे तक करवाता है। हम लोग को 5 बजे छोड़ना चाहिए।
लेकिन हम लोग को नहीं छोड़ता है, कोई साथ भी बजा देता है। अच्छा, ये पैसे के अलावा और आप लोगों को, खासकर महिलाओं को, और क्या क्या समस्या होता है? समस्या तो अभी तो फिलहाल तो काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, अभी तो काम जैसे महीना में हम लोग 2 दिन 3 दिन कमा रहे हैं, 2 दिन 3 दिन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 2 खर्चा दिन भी नहीं चलेगा। अच्छा, महीना का आप लोगों को मिलता है कि पर दिन, हर एक दिन में मिलता है काम का पैसा? वैसे तो काम करने से हर रोज मिलना चाहिए, लेकिन हर रोज मिलता नहीं है। एक जैसे कितना मिलता है आप लोगों को? 500 रुपया। 500 रुपये। हाँ, लेकिन हर कोई नहीं देता है, कोई 300 देगा, कोई 350, कोई 400। तो आप लोग काम करने से पहले ये चीज़ का जानकारी नहीं लेते हैं? यहाँ बोल के जाते हैं, लेकिन आधा रास्ता में जाके काम करने के बाद बोलेंगे कि नहीं इतना ही में देंगे। मतलब आप लोग को बहला फुसला करके ले जाया जाता है, बाद में पैसे देने का टाइम काट दिया जाता है पैसा? काट दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग के जो मजदूरी कर रहे हैं, ये हालत हो गई कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये युवा मजदूरी करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं और उस पर भी इनकी पैसे की कटौती की जाती है। भैया, क्या क्या समस्या होता है आप लोग? समस्या यहाँ पे बहुत है। जैसे काम करा लेने के बाद यहाँ पे पैसा नहीं देता है ठेकेदार लोग आने के बाद, और कुछ लोग काम करा लेने के बाद धमकी भी देता है। ठेकेदार धमकी देता है? ठेकेदार हो गया, मालिक हो गया, 6 बजे ले करो, 7 बजे ले करो। और अगर हम लोग काम करने के बाद अगर पैसा नहीं देता है, कहीं कंप्लेन करते हैं PCR या थाना में, वो लोग उल्टा हम ही लोग को बोलता है कि तुम लोग तो काम करता नहीं है, पैसा लेने आ जाते हो। ठेकेदार कहता है? PCR वाले या थाना वाले जो भी है। अच्छा, PCR वाला आप लोग का सपोर्ट नहीं करता है? सपोर्ट हम लोग का कोई नहीं करता यहाँ पे। जैसे सपोर्ट सब कोई मिल के चलने से अभी थोड़ा सा कि एक रेट रखा जाए तो रेट को दिया जाए, और काम करा लेने के बाद काफ़ी दूर दूर ले जाता है लोग। जैसे 6 बजे कहीं भी ले जाके छोड़ देता है, आने जाने की समस्या होता है आदमी को। अच्छा, जहाँ से आप लोग को लेकर के जाता है वहीं आपको छोड़ता है या फिर कहीं और? नहीं, केवल ले जाता है, छोड़ने का तो आप भूल जाइए। वहीं से आपको जैसे जाना है, आपका टाइम हो, नया टाइम हो, 5 बजे 5:30 बजे छोड़ता है। उसके बाद भी पैसा देने में उन लोग बहुत इति करता है कि दिन भर तो तुम लोग काम ही नहीं किया, मेरा काम ही नहीं निकला, तो हम पैसा कहाँ देंगे। तो आने का जो होता है खर्च, वो आपका खुद का पैकेट से होता हाँ, है? खुद का होता है। एक बार यहाँ से ले जाता है, कुछ लोग तो ले जाने का भी पैसा नहीं देता है, और आने जाने का में लगता है खुद का पैसा? हाँ, खुद का पैसा। क्या क्या काम करना पड़ता है आप लोग को? हम लोग टोटल काम जैसे मसाला बनाना, मिस्त्री का साथ रख के, और लेबर का जो काम होता है वो हम लोग को करना रहता है। रांची भर में भी जाते हैं या रांची से दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं? नहीं, रांची भर में ही जाते हैं। कोई दूर ले जाता है तो वो ला के छोड़ देता है, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाता है। जैसे 5 बजे टाइम हुआ तो हम लोग का 6-7 बज जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, आप युवा है, पढ़ने लिखने की उम्र में आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं? पढ़ लिख के भी अभी बेरोजगार हैं। हम इंटर पास है, कॉमर्स लेके हैं, लेकिन कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो 10,000 देता है, और 10,000 करने के बाद मतलब पूरा टाइम ले लेता है, 12 घंटा। जैसे मॉर्निंग 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 से 8 हो जाता है, 12 घंटा। प्लस मेरा घर का भी काम करते हैं हम लोग का, काफ़ी टाइम निकल जाता है। अगर हम लोग के पास रोज़गार रहता तो हम लोग दिहाड़ी करने नहीं आते। तो आप घर के इकलौते हैं जो दिहाड़ी करते हैं? परिवार के और भी लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं? नहीं, एक छोटा भाई है, वो काम करते हैं पर अभी सॉफ्टवेयर कंपनी में है, तो उससे वो अपना कर रहा है। हमको तो अपना परिवार देखना है ना। अगर भाई देख रहा है तो वो अपना काम करेगा, अपना समस्या को लेकर चलेगा, मेरा समस्या तो सॉल्व नहीं करेगा। अगर हमको करना है तो हमको खुद से दिहाड़ी करना होगा। कभी अगर आप लोग को पैसा नहीं मिलता होगा तो फिर घर कैसे चलता होगा? क्योंकि आप लोग को पर डे मिलता है काम करने का पैसा। हाँ, पर डे मिलता है, पर कभी कभी तो काम भी नहीं होता है। अगर मंथली में कभी 15 दिन काम हुआ, ऐसा कभी 20 दिन हुआ, तो उसी में हम लोग को चलाना पड़ता है। हम लोग का कोई थी सुनने का भी नहीं है, हम लोग कर भी कुछ नहीं सकते हैं। कहीं पे यहाँ पे हम लोग रेंट में रह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो अभी संगठन बनाया गया है आप लोग के हक के लिए, तो क्या लगता है कि आप लोग अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ पाएंगे? हाँ, जैसे भैया लोग बोले, सर लोग बोले कि जहाँ तक हम लोग का सपोर्ट होगा हम कुछ करेंगे, तो अभी बात को रखा जाएगा और देखते हैं आगे क्या होता है। इस पे विचार किया जाएगा बैठ के। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर और भी मजदूर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा? धनु प्रजापति। आप क्या मतलब कि कभी काम नहीं मिलता होगा, पैसे नहीं मिलते होंगे, तो कहीं दूसरे जगह भी काम ढूंढते हो तो तब मिल पाता है काम? काम आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, यहाँ काम का बहुत कमी है।
बेरोजगारी का ज़्यादा संख्या बढ़ गया यहाँ। तो घर कैसे चलता है दादा जब पैसे ही नहीं मिलता होगा तो? किसी तरह मैनेज करके करते हैं, कम खा के भी मैनेज करना पड़ता है। और बच्चों की पढ़ाई? बच्चों की भी पढ़ाई किसी तरह मैनेज करते हैं सरकारी स्कूल में डाल के। अगर अच्छा पैसा आ जाता कमाते तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अच्छे स्कूल में पढ़ाते। यहाँ सबसे ज़्यादा तो बेरोजगारी का समस्या। यहाँ पर हमारे साथ विश्वकर्मा जी हैं जो मजदूरों की समस्या को लेकर के ये आवाज़ उठाएं, और राजेश लिंडा जी ने एक संगठन भी तैयार किया। हम इन्हीं से जानते हैं क्या क्या मजदूरों को समस्या आती है काम करने के दौरान। काम करने के बाद मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है समय पर, और दौड़ाते रहता है, आ जाओ कल आओ, ऐसे करते करते पैसा भी नहीं मिल पाता है, पैसा भी घोटाला हो जाता है। और काम करने आता है, रोड पर खड़ा होता है, इन लोगों को काम भी नहीं मिलता है। तो हम सरकार से बात करना चाहते हैं, झारखंड सरकार से, कि इन लोगों को काम दिया जाए और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं। सरकार तो बेरोजगारी भत्ता देती है, आपको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है हम लोगों को। क्यों नहीं मिलता है? अब पता नहीं क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, हम लोग को मालूम नहीं है। तो पता करने का कोशिश किए थे कभी? कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हो रहा है। अब इसके विषय में अब उनसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मजदूर हैं, रोड पर खड़ा रहते हैं, काम नहीं मिलता है, घूम के घर वापस चले जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में भूखा मरना पड़ता है आदमी को। क्या करें, अब समझना पड़ता है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना कोई समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए यही समस्या है हम लोगों को, ये समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा, ये इसमें फिक्स नहीं होता है कि दिहाड़ी मजदूरों को पूरा महीने के 30 दिन काम मिले ही मिले? नहीं मिलता है 30 दिन काम। 1-2 दिन 4 दिन काम मिला तो मिला, तो अभी के समय में काम 1 दिन भी नहीं मिल पा रहा है। तब क्या करते हैं आप लोग? घर कैसे चलता होगा फिर? बहुत मजबूरी है, मजबूरी है हम लोगों के साथ में। कोई समस्या का समाधान करने वाले व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो काम नहीं मिलता होगा तो फिर काम तो ढूंढते होंगे ना? कोई नहीं, काम कहाँ मिले, काम भी नहीं मिल रहा है। हम लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं लेकिन काम भी नहीं मिल रहा है। हम लोग एकदम बेसहारा हैं। बेसहारों का सहारा देने के लिए सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि हम लोगों का सहारा दिया जाए, नहीं तो हम लोग बेरोज़गार हैं। बेरोज़गारों का रोज़गार दिया जाए, अन्यथा बेरोज़गारी भत्ता दिया जाए। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मजदूर हैं उनकी यही समस्या है कि उनसे काम करवाया जाता है, 8 घंटे के बजाय अधिक काम करवाए जाते हैं, बावजूद उनके पैसों में कटौती की जाती है। वही मजदूर जो बड़े बड़े शहरों के या भवनों के निर्माण में इन मजदूरों को लगाया जाता है और दिन रात काम करवाया जाता है, बावजूद इन मजदूरों को सही वक्त पे पैसा नहीं दिया जाता है और तो और काम से भी निकाल दिया जाता है कभी कभी। खैर, इनकी जो समस्या है उसको लेकर के राजेश लिंडा ने एक समिति का गठन किया है, और इनकी आवाज़ को लेकर के जो भी हक अधिकार है उनको हक दिलाने के लिए इस समिति का गठन किया गया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से इन लोगों के साथ समस्या आ रही है, उनका समस्या का निजात कैसे हो पाता है। तब तक के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।